नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा हिंदुस्तान @सुभाष प्रधान का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज भगवान श्री राम जी का जन्मदिन है, रामनवमी। मैं आया हूँ श्री रामनवमी अद्वैत जयंती समारोह श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम 4 शब्द मिशन रजिस्टर्ड कम्युनिटी सेंटर रजौरी गार्डन। आइए। मैं हूँ भवजल माही, दिखते ही बह जावे सा, जो तुम ना पकड़ी बाहें। मैं अपराधी जन्म का नक्शिख बरा बेकारे, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उधारे। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उधारे। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट गटगटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंच आसीन परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वरगण व मेरे श्री नंगली दरबार के अर्चनीय वंदनीय सभी संत महापुरुष, सार शब्द मिशन के सभी पूजनीय संत महापुरुष व अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुखों प्रेमियों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। परम सौभाग्य है हम सबका, जिन्हें ऐसे परम पावन पवित्र अवसर पर उपस्थित होकर के आज जहां रामनवमी का पर्व है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज के ही दिन इस धरा पर अवतरित हुए, वहीं अध्यात्म सम्राट मेरे दादा परम वैरागी व्यवहारिक वेदांत ज्ञान के अधिष्ठाता, वेद वेदांग शास्त्र सबके मर्मज्ञ और ब्रह्म विद्या को नई दिशा देने वाले श्री परमहंस दयाल जी महाराज का अवतरण दिवस है। आज के ही दिन वो भी इस धरा पर अवतरित हुए, और जब सन 1846 में 5 अप्रैल 1846 में दादा गुरु महाराज जी का अवतरण हुआ पाठक कुंड में, तो जब उनके पिता श्री पंडित तुलसीदास पाठक जी से लोगों ने कहा कि आपके यहाँ लड़के ने जन्म लिया है, बच्चे ने जन्म लिया है, तो आप आज क्या विशेष कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये विशेष तो कुदरत वाले ने सब कर दिया है। आज तो घर घर में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। वो तो सब प्रकृति ने पहले से ही व्यवस्था कर दी है। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे सतगुरुदाता संत रूप धराए हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज
इस धरा पर अवतरित हुए और बाल्यकाल अवस्था से ही जो उनकी प्रवृत्ति थी, उनकी बाल्यकाल की लीलाएं थी, वो दर्शाती हैं कि वो कोई साधारण महापुरुष नहीं। 2-2 मंजिल मकान जितना ऊपर शरीर सहित उठ जाना, और पिताजी प्यार से उनको हापू बाबा कहते, और रामनवमी के दिन ही अवतरण हुआ, इसलिए उनको राम याद बुला करके अधिकांश प्यार से उनको बुलाते। और ऐसी ऐसी अलौकिक लीलाएं करते रहे। जब कभी भी उनके घर में आने वाले कुल गुरु जी से वार्तालाप होता तो परमहंस जी महाराज वार्ता केवल अध्यात्म पर ही होती, बाल्यकाल अवस्था में भी, और सदा यही कहते कि मैं इस संसार के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं इस संसार के झमेले में नहीं उलझना चाहता। बहुत वार्तालाप होने पर जब उन्होंने कहा कि आप अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उनका निर्वाह करें, उसके बाद आप चाहे तो मुंड मुंडवा लेना, मैंने तो आपको साधु बना दिया है, मन आपका मैंने मुंड लिया है, और सिर नाई से मुंडवा लेना। 2-2 घरों की संपत्ति छोड़ करके बिल्कुल सब चीजों का त्याग करके केवल 3 वस्त्रों में ही चले गए गंगा किनारे, और उन वस्त्रों का भी गंगा किनारे जाकर के त्याग कर दिया। अवधूत अवस्था में रह करके 17 वर्ष तक बक्सर के जंगलों में तप किया, साधना की। शेर, चीते, सांप, बिच्छू इत्यादि चारों तरफ घूमते रहते, लेकिन किसे परवाह थी उन चीज़ों की, क्योंकि वो तो उसी ब्रह्म का ही स्वरूप सबके अंदर देखते थे। 17 वर्ष तक वहाँ तप करने पर जब अंदर से एक प्रेरणा हुई, अपने गुरुदेव की प्रेरणा हुई, आदेश हुआ, तो मथुरा, वृंदावन, अयोध्या इत्यादि भ्रमण करते हुए जयपुर जा पहुँचे। और जयपुर में जब वो लाल डूंगरी में गए, स्वामी आनंदपुरी महाराज जी की चरण प्राप्त हुई। वहाँ पर अध्यात्म पर बहुत चर्चा हुई, रूहानियत के बहुत सारे राज स्वामी आनंदपुरी महाराज जी ने वहाँ खोल दिए। वहाँ पहाड़ की कंदरा में, लाल डूंगरी के पहाड़ की कंदरा में लंबे वर्ष तक तप करते रहे। वहाँ के राजा राम सिंह जी, माधव सिंह जी इत्यादि वो बहुत प्रभावित हुए उनके जीवन से। उन्होंने भी आकर के उनकी चरण ग्रहण की दीक्षा ली, और केवल 1, 2, 4, 10 राजा ही नहीं, 18 राजा उनसे दीक्षित हुए। और राजाओं के जो गुरु थे उन्होंने भी उनको अपना गुरु माना। अध्यात्म सम्राट का दर्जा दिया गया, रूहानी जानशीन का दर्जा दिया गया। और उन्हीं दिनों विक्टोरिया की रानी इनको शाही फकीर मानती थी। और जो शिकागो में एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के लिए निमंत्रण भी आपको ही आया था, दादा गुरु महाराज जी को ही आया, श्री परमहंस दयाल जी महाराज को। और श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने जब देखा कि इस समय के नरेंद्र जो है, स्वामी विवेकानंद जो है, वो सक्षम है, वो शिकागो में जाकर के हमारे भारत का झंडा लहरा सकते हैं, हमारे भारत का नाम ऊंचा कर सकते हैं, तो दादा गुरु महाराज जी ने ही उनको शिकागो भेजा। और स्वामी विवेकानंद जी आशीर्वाद लेकर के जब शिकागो गए तो उन्होंने भारत के नाम को रोशन किया। और जब वहाँ से वापस लौटे, आकर के उन्होंने यहाँ भारत में 2 आश्रम बनवाए और उनका नाम भी अद्वैत आश्रम रखा। फिर
दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने उनको बुला करके कहा कि आप जो आश्रम बनाओगे वो अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से बनाओगे। तो स्वामी विवेकानंद जी भी उनके जीवन से इतने प्रभावित थे। कहने का अभिप्राय कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज उस उच्च कोटि के महापुरुष हुए जो शायद कहीं इतिहास में और सुनने को मिलता हो। और फिर वो जिस उद्देश्य से यहाँ इस धरती पर मैं समझता हूँ वो प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे, उसी उद्देश्य को लेकर के वो टेरी पहुँचे। और टेरी में एक ऐसी महान हस्ती जो अवतार ले चुकी थी, उसी पारब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप श्री नंगली निवासी भगवान, उनसे भेंट हुई। और उनसे पहली भेंट से ही, उनकी पहली भेंट से ही, रमेश जी आप बैठ जाइए थोड़ा, पहली भेंट में ही दादा गुरु महाराज जी उनको परमहंस कह करके पुकार रहे, क्योंकि वो जानते थे ये कौन है। और शायद उन्हीं से मिलने के लिए ही दादा गुरु महाराज जी टेरी पहुंचे थे और उनको नाम दीक्षा दे करके एकांत में साधना के लिए भेज दिया। पहले तो टेरी की पहाड़ियों में ही जाकर के श्री गुरु महाराज जी तप करते रहे, साधना करते रहे। कभी कभी उनका नगर में आना होता, भिक्षा की याचना करते और फिर चले जाते। और फिर परमहंस महाराज जी ने उनको आगरा में भेजा। 13 वर्ष तक वहाँ कठोर तप किया श्री नंगली निवासी भगवान जी ने। अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार बसंत के पावन पर्व पर श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने स्वयं एक धूना लगा करके दिया और श्री नंगली निवासी भगवान जी अपने गुरुदेव की आज्ञा पा करके वो ऐसे उस तपस्या में लीन हुए कि शरीर की सुध नहीं रही। चिड़िया शीश के बाल नोच नोच करके ले जाती घोंसलों में लगाने के लिए, लेकिन टस से मस ना होते। ऐसी कठोर साधना, कभी मौज आती तो नीम के पत्ते उबाल करके पी लेते। इतनी कठोर साधना करते करते शरीर सूख कर तिनका हो गया। क्षेत्रीय लोगों ने जब देखा, आकर प्रार्थना की कि महाराज जी यहाँ कोई छत डाल दें, लेकिन किसे परवाह थी, न सर्दी की, न गर्मी की, न धूप की। वो तो उसी पार ब्रह्म परमेश्वर के ध्यान में इतने लीन हो चुके थे। और उधर श्री परमहंस दयाल जी महाराज के पास जब पत्र पहुंचता है उन श्रद्धालुओं का, तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज तुरंत वहाँ से अपने कुछ अनुयायियों को भेजते हैं कि जाओ उन्हें यहाँ लिवा लाओ। और वो सेवादार भी देख करके दंग रह गए कि इनको लेकर कैसे जाएं। इतना दुर्बल शरीर रुई की पालकी बना करके टेरी में ले जाया गया। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने भी जब उनकी उस शरीर की हालत को देखा तो आंखें भर आई। और जिसके लिए गुरु का हृदय पिघल जाए, जिस सेवक के लिए गुरु की आंखों में आंसू आ जाए, कहते हैं 20 विश्वे गुरु का मन माने, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। दादा गुरु महाराज जी ने जब देखा, और उस समय श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि ये बाबा स्वरूपानंद जी ही नहीं, इनको राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, कबीर कहो तो कबीर है, नानक कहो तो नानक है। ये उस परम पद के वासी हैं। जो इनकी शरण ग्रहण करेगा उसे दोनों जहां की बरकत मिलेगी। इनके हजारों नाम लेवा शिष्य होंगे और जो उनसे संपर्क साधेगा उसको भी दोनों जहां की बरकत मिलेगी। ऐसा वरदान रूप में दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया और वो वचन समय आने पर सत्य सिद्ध हुए। श्री नंगली निवासी भगवान जी ने इस धरा पर केवल 17 वर्ष की अवधि में सन 1919 से लेकर के 1936 तक 17 वर्ष की अवधि में ऐसी क्रांति ला दी कि हर भूले बिसरे जीव को सदमार्ग दर्शा दिया। सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों अनुयायी, आज करोड़ों अनुयायी उनकी सरदल पर सर झुकाकर दुनिया की हर दौलत और रहमत प्राप्त कर रहे हैं।
अनेकानेक स्थान बनाने के बाद, श्री आनंदपुर साहिब जैसे बड़े बड़े स्थान स्थापित करने के बाद कहाँ जंगल में मंगल किया, नंगली को अपना निज घर कहा, वहाँ आकर के डेरा डाल लिया। और आज श्री नंगली दरबार रूहानियत का एक भंडार है, समुद्र है, अथाह सागर है, अध्यात्म का महान केंद्र है, जिनके सरदल पर सर झुकाने से दुनिया की हर दौलत और रहमत मिल रही है। किसी शायर ने लिखा है, मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नंगली का। जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है, भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है, यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। हो जाए जो खादिम एक बार नंगली का, ए जरदारों धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली का। तो ऐसा परम पावन पवित्र दरबार हमें मिला, श्री नंगली दरबार। और आज दादा गुरमा जी का ये अवतरण दिवस केवल यही नहीं, आज देश विदेश में स्थान स्थान पर मनाया जा रहा है। आपके दिल्ली में कितनी जगह मनाया जा रहा है, इधर पंजाबी बाग में भी कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। अभी मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ बच्चे वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन कार्यक्रम है वहाँ पर आधे घंटे का, वहाँ भी दादा गुरमा जी के इसी अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में वो है। उधर छपरा में दादा गुरमा जी की जन्मभूमि पर जाना तो मैंने वहाँ था जो मैंने सोचा था, पर होता वही है जो वो चाहे। तो उनकी मौज मुझे यहाँ बुलाने की थी, कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि रात्रि में यहाँ पहुँच गया। और श्री नंगली दरबार में भी आज ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे पहले परम श्रद्धेय सब नाम धन्य श्री स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज जी ने आज से 69 वर्ष पहले यहाँ दिल्ली में ये पर्व मनाना शुरू किया था, और तब से निरंतर ये प्रवाह चल रहा है। वो अपने समय में ये दिन मनाते रहे खुशी से, उमंग से। और उसी प्रकार परम श्रद्धेय स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज जी ने इसको और भी विशाल रूप दिया, और देखते ही देखते स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी ने जो है वो भी सबके दिलों में ऐसा प्रेम भरा कि सब उमड़ते हुए यहाँ वो दौड़े चले आते हैं। और त्रिदिवसीय ये सम्मेलन तब से निरंतर चल रहा है उसका प्रभाव। तो जो उसमें डूबता है, जो उसमें गोते लगाता है, वो अपनी झोलियाँ भर लेता है। तेरे दरबार की दाता निराली शान ये देखी, सिखावत तेरी गलियों में खुद चक्कर काटती देखी। फैलाई जिसने करे अपने तेरे दरबार में दाता, तुझे देते नहीं देखा मगर झोलियाँ भरी देखी। बस हमें तो उनके प्रेम में डूबने की ज़रूरत है, उनकी शरण में आने की ज़रूरत है। वो तो लुटा रहा है सतगुरु के दरबार में कमी काहो कि नाई, बंदा मौज न पावे है चूक चाकरी माई। कोई स्वयं चूक जाए तो बात अलग है। तो स्वामी जी महाराज जी के द्वारा अनेक सेवा के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जहाँ औषधालय बने हुए हैं, हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहीं कंप्यूटर सेंटर स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी ने बनवाया, और वहाँ पर पुस्तकालय बनवाया, और तपोभूमि का एक अलौकिक दृश्य है जहाँ लोग दर्शन करके बड़े आनंदित होते हैं। तो अनेक प्रकल्प चलते रहते हैं। आज रक्तदान शिविर भी चल रहा है। तो ये सेवा के जो प्रकल्प है ये भी उन्हीं की ही प्रेरणा है, उन महापुरुषों की प्रेरणा है। तो हम तन मन धन से गुरु दरबार से जुड़े रहें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। आज की शुभ घड़ियों की मैं श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम ट्रस्ट फतेहाबाद की ओर से सभी संत महापुरुषों को और आई हुई सभी संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ। सतगुरु सदा सदा ऐसी खुशियाँ हमें प्रदान करते रहें, सबका जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। समय ज़्यादा लिया हो तो उसके लिए क्षमा याचक हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन का समय इकट्ठा लिया है। मुझे पता है कि आपकी भी मजबूरी है। तो आइए मिल कर के जयघोष करें।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। को पता है हाथ खाली जाना है, हाथ खाली आए थे ना। वो कहता लेके नहीं जाएगा कुछ भी, जो मर्जी कर ले, यहाँ बैठे बैठे तमाशे कर, खूब कर। आएगा तो वहीं बेटा। एक संत बैठा था, जैसे सब संत बैठे हैं, एक व्यक्ति आया दौड़ा हुआ, महात्मा जी बस्ती का रास्ता जरा बता देना, बस्ती के। महात्मा ने बस्ती इधर थी तो इधर बता दी, उल्टी तरफ। वो उल्टी तरफ गया, थोड़ी दूर गया, देखा शमशान है, यहाँ तो बस्ती तो है ही नहीं। वो वापस आया, कहने लगा संत से, महाराज आप अच्छे संत हो, उल्टा रास्ता बता दिया मुझे। मैंने तो बस्ती पूछ ही दिया, आपने तो शमशान पे भेज दिया। कहते बैठ जा फिर 2 मिनट। वो बस्ती थोड़ी है जहाँ तू जा रहा है, वहाँ तो रोज लोग जा रहे हैं एक एक करके, और जा कर रहे हैं यहीं जा तू गया था शमशान में। तो बस्ती वो नहीं, बस्ती ये है भाई। मैंने तो ठीक बताया, तू समझा नहीं तो मैं क्या करूं। प्यारी आत्माओं, हम अगर हर समय निरंतर मृत्यु का ध्यान रखें, निरंतर 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। जिसको ये बातें याद हैं वो कभी भी संसार में भटकेगा नहीं। अपने गुरुदेव की चरण रज को रोज माथे पे लगाओ, हर समय कहो गुरुदेव जो तुम कहोगे वही होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं हो सकता, मेरे चाहने से क्या होगा। मैंने तो बहुत कुछ चाहा पर मुझे तो नहीं मिला, और मैंने कुछ नहीं चाहा तो मुझे सब कुछ मिल गया। वो तुमने दिया है और तुम ही करोगे। मेरा जिसमें हित हो वही करना और कुछ मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम। बहुत सुंदर भाव आदरणीय माता तुल्य डॉक्टर श्री स्वामी कमलेश जी महाराज हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। पर कर प्रीति जो सुंदर सुजान, कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद माने को। तो गोसाई जी क्या कहते हैं, हमारे प्रभु राम जी सुंदर हैं। सुंदर कौन है? जिसका मन सुंदर है, ऊपर से सुंदर नहीं, जिसके विचार सुंदर हैं। और कैसे हैं? सज्जन हैं। भगवान राम कैसे हैं? सज्जन हैं। भगवान राम और हमारे दादा गुरुदेव भगवान दोनों एक ही रूप हैं। तो भगवान राम कैसे हैं? सुजान हैं, सज्जन हैं, और कृपा निधान, दया के भंडार हैं। और किस पे प्रीति करते हैं? अनाथों पर प्रीति करते हैं। और हम कहते हैं ना कि गुरु महाराज हम पे दया करो, हमसे मेहर करो, हमें प्रीति करो। जब तक हम पूर्ण समर्पित नहीं हो जाएंगे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, तब तक वो हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। पूर्ण समर्पित गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण भी क्या कहते हैं, अगर किसी ने 100 ब्राह्मणों का भी वध किया, कितना भी दुराचारी हो, अगर दोनों हाथ खड़ा करके आ जाए, हे प्रभु मैं तेरी शरण में हूँ, मैं अनाथ हूँ, दीन हूँ, तो उस समय भगवान कृपा करते हैं। और वो कौन है? सो एक राम। राम कौन है? हमारे श्री गुरु महाराज जी। श्री गुरु महाराज जी को राम कृष्ण नानक कबीर की पदवी मिली है। तो श्री गुरु महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी, सो एक राम अकाम हित, जो बिना ही निस्वार्थ वो दया करते हैं। जैसे हम किसी की अगर हम सहायता करते तो चाहते हैं कि वो भी हमारा ये काम कर दे, लेकिन प्रभु गुरु महाराज जी ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरा ये काम करो, बिना निस्वार्थ के हमसे प्रीति करते हैं। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आने को। और वो प्रभु राम क्या देते हैं? हमें मोक्ष देते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें मोक्ष देते हैं। और अंत में तुलसीदास जी ने क्या किया, कहा जाकी कृपा लवलेश ते, जाकी कृपा लवलेश
ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। अब लवलेश क्या होता है? जब हम अपनी आंखों की पलकों को झपकते हैं, उसका तीसरा हिस्सा वो लवलेश होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं इतनी कृपा की और उन्होंने हमारे ऊपर, और मैं मतिमंद तुलसीदास से तुलसीदास बन गया। तो वो क्या कहते हैं? पायो परम। अभी मुझे कोई कह रहा था, मुझे याद आ गई उनकी बात, कोई कह रहा था मुझे विश्राम नहीं है जिंदगी में। विश्राम कैसे होगा? उनकी कृपा पाने से। पायो परम विश्राम राम, समान नहीं प्रभु नहीं कहूँ। तो गुरु महाराज जी की कृपा हमें कैसे मिलेगी? वो हमें भजन सिमरन करने से मिलेगी। जितना जप हम करेंगे उतना हमारे मन का हृदय साफ होगा। जैसे जैसे हृदय साफ होगा हमारी प्रीति गुरु चरणों में बढ़ती जाएगी। तो हमें गुरु चरणों में प्रीति बढ़ानी है। तो हम रामनवमी में एक चीज़ हमें यहाँ से लेके जाएं, गुरु महाराज जी से यही मांगे कि गुरु महाराज जी आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़े। कोई कहते हैं प्रीति कैसे बढ़ेगी? प्रीति बढ़ेगी जप से। जैसे आप जितना जाप करेंगे उतना आपका मन निर्मल होता जाएगा। मन निर्मल होता जाएगा तो आप जैसे ही गुरु महाराज जी को मत्था टेकेंगे तो उनका सुंदर स्वरूप आपके हृदय में बस जाएगा और वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। कहते पायो परम विश्राम राम, समान नहीं प्रभु, और आपको परम विश्राम मिल जाएगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री परमहंस दयाल जी। श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। भगवान श्री राम की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, गीता माता की, वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज रामनवमी का पावन पर्व पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ जो है यति सम्राट परमहंस दयाल जी महाराज, उनका भी प्राकट दिवस मनाया जा रहा है। महाराज जी के बारे में एक श्लोक शास्त्रों में कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। देखो, जो संत हो जाता है ना कोई, उसका कुल पवित्र हो जाता है। ये शास्त्र प्रमाण है। ये है परमहंस दयाल जी के लिए मैं कह रहा हूँ। परमहंस दयाल जी के लिए ये वाक्य आते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। उनका कुल पवित्र है, पवित्र हो गया, पवित्रता। और जो माता थी जन्म देने वाली, वो कृतार्थ हो गई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च। ये भारत भूमि इसलिए पुण्यशाली है कि यहाँ संत बहुत हुए हैं, महापुरुष बहुत हुए हैं। वैज्ञानिक लोग यहाँ ज़्यादा नहीं हुए, बाहर हुए, पर यहाँ संत ज़्यादा हुए हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संबित सुख सागर स्मिन लीनम परे ब्रह्मणी यश चेता। जिनका चित्त जो है परम ब्रह्म परमात्मा में जो है लीन हो गया, उनकी शास्त्रों ने बड़ी महिमा गाई है। स्वामी
अद्वैतानंद जी महाराज, उनके बारे में, क्योंकि संत की महिमा कोई कह नहीं सकता है। देखो, महिमा कही जा सकती है पर संत की महिमा नहीं कह सकते। तुलसीदास जी ने कहा है साधु की महिमा कहने में संकोच होता है, तो वो सम्राट है, ऐसे पुरुष है, राजा महाराजा उनके चरणों में बैठते थे है? और जब संत आते हैं ना तो जीवन में जो है बसंत आ जाता है। ऐसे दादा गुरुजी महाराज उनका प्राकट्य दिवस मना रहे हैं और साथ ही साथ श्री राम का प्राकट्य दिवस। देखो, कहने के लिए अलग अलग हैं परंतु तत्वता एक ही होते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपेक, तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। तो ये जो भारत भूमि है, मैं रात को भी कह रहा था, ये महान ऐसे नहीं है कोई बड़ी फैक्ट्रियां हो बहुत तो अमीर लोग हो ना, यहाँ संत ऐसे हुए, ऐसे महापुरुष हुए, इसलिए भारत महान कहलाता है। ये भारत की महान विभूतियाँ अनेक अनेक अनंत नाम हैं उन महापुरुषों के, जिन महापुरुषों ने जो है इस धराधाम पर अवतरण लेकर के, देखो अवतार का सीधा अर्थ होता है जो बहुत सरल होके आ जाता है, जो निराकार है वो अवतार लेके आता है, नीचे आ जाता है, साधारण बन के आ जाता है, बिल्कुल सरल हो जाता है। अब जैसे मान लो कोई ऊपर मकान पे हो, वहाँ चढ़ना सबके लिए मुश्किल है और वो ऊपर से नीचे आ जाए सबको मिल जाएंगे। ऐसे ही जो है अवतरण माने है जो बहुत साधारण होके आए और दुनिया को बड़ी शिक्षा दी। राम का चरित्र भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। ऐसा जीवन जिया उन्होंने और कहते मैं नहीं स्वर्ग का संदेश यहाँ लाया, मैं स्वर्ग की बातें करने नहीं आया कि स्वर्ग ऐसा होगा वैसा होगा, मैं नहीं स्वर्ग की बातें यहाँ करने आया, इस जीवन को ही स्वर्ग बनाने आया। ये जीवन ही स्वर्ग बन जाए है। आपस में अभी देखो आप लोग बैठे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत दिव्य है, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और वही वहाँ अशांत हो, लड़ाई करने लग जाए, झगड़ा करने लग जाए तो कैसा हो जाएगा। इसलिए जो है सत्संग हमें बहुत कुछ देता है। और जीवन में मैं कह रहा था ये समस्याओं से भरा हुआ है, अनेक समस्याएं, एक नहीं तमाम समस्याएं। बोले संत समाधान है, सत्संग समाधान है। एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध है। तो संत जो महापुरुष है, अब देखो हमारे जो है महाराज जी सार शब्दानंद जी महाराज, उन्होंने कितने लोगों को जोड़ा है, आज भी उनकी महिमा गाते हैं। तो ये संत जो महापुरुष होते हैं ये जोड़ने का काम करते हैं। देखो परिवार को जोड़ते हैं, समाज को जोड़ते हैं, राष्ट्र को जोड़ते हैं, विश्व को जोड़ते हैं और सबसे बड़ी बात उस परमात्मा से जोड़ते हैं। आप पूछा जाएगा आप कौन हो, आप क्या हो, क्या परिचय देंगे आप अपना लौकिक परिचय देंगे, पर संत कहते हैं नहीं, असली परिचय क्या है तुम्हारा। असली परिचय संत बताते हैं तुम ईश्वर के अंश हो और ऋषियों के वंशज हो। तुम्हारा कोई न कोई ऋषि है, वो उसमें तुमने वो लिया है, इसलिए ऋषियों के वंशज हैं और ईश्वर के अंश हैं। गीता में भगवान कहते हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन है, तू सनातन है, अविनाशी है और मेरा ही अंश है। वांसो है, गीता की वाणी है, ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन, तू सनातन है। आज सनातन जागृत हो गया है विश्व में, आज सनातन जो है बहुत जागृत हो गया है। पहले सोया हुआ था, संतों ने जो है वो जागृत कर दिया। सनातन की बड़ी महिमा है। सनातन धर्म जो है, कहते और तो कोई धर्म है ही नहीं, और तो मजहब है, धर्म यदि है तो वो सनातन ही है, सनातनी धर्म है। उसी में राम आए, कृष्ण आए और सब उसी में अवतार लिया सबने।
तो ऐसा जो है ये सनातन धर्म है, ये आदि अनादि है। कोई कहे बाकी जितने भी धर्म हैं सबकी तारीख लिखी है कि ये धर्म कब से चला, पर सनातन की तारीख नहीं लिखी। ऐसा ये जो धर्म है सनातन धर्म, इसमें भगवान श्री राम और हमारे परमहंस दयाल दादा गुरु जी महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है, क्या बढ़िया मिलन है। और उनका महाराज जी का नाम भी याद राम है, कहते हैं राम याद है, बढ़िया नाम उनका पड़ गया। तो देखो याद रखो, याद को उल्टा करो तो दया होता है। आप भगवान को गुरु को याद करेंगे तो क्या होगा, बोलो भाई। भगवान को और गुरु को आप याद करेंगे तो उल्टा कर दो, दया करेंगे, क्या होगा, दया होगी उनकी, गुरु की दया होगी, भगवान की दया होगी। और हम लोग लाभ चाहते हैं, लाभ। इस दुनिया में लोग भाग रहे हैं इधर उधर, बोले कोई लाभ हो, कोई लाभ हो। तो लाभ के लिए कहते किसी का भला करो। आप किसी का भला करेंगे तो आपको लाभ होगा। छोटी छोटी बातों से भला हो सकता है। इसलिए जो है अधिक कहने की बात नहीं है। भरा नहीं है जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें प्रभु का प्यार नहीं है। या कहते गुरु का प्यार नहीं है। भरा नहीं है जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें सदगुरु का प्यार नहीं है। तो हमारे हृदय में उनके लिए प्यार होना चाहिए। और रामनवमी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, क्योंकि ये तो अनंत है भाई। कथा का कोई पार नहीं होता है। जब बात छिड़ जाती है तो निकलता जाता है। अभी घंटा भर बोलते रहे, पर कहते नहीं भाई, समय परिस्थिति को देख करके हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह सुनई बहुविध सब संता। संत पुरुष महापुरुष अपने अपने शैली में अपने अपने ढंग से कहते रहते हैं। तो आप सबके लिए मंगल कामना, लख लख बधाई, बहुत 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 बधाई, बहुत आशीर्वाद। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। विराजमान भाई जी, गुरु जी, जय गुरु जी। इस संस्था के अध्यक्ष हमारे भाई रवि जी, मेरे दोस्त मित्र मार्केट के अध्यक्ष सभी, रमेश खन्ना जी। मुझे अभी गुरु जी के विचार में सुन रहा था तो मुझे विचार सुनकर ऐसे लगा कि बिल्कुल ही हम सारे ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ से हमें कुछ ना कुछ संस्कार लेके जाने चाहिए। आज रामनवमी का त्यौहार जो है, दिल्ली नहीं, देश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, हरिनगर, जनकपुरी, रजौरी गार्डन, पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और राम जी के आशीर्वाद से अगर हम सब राम जी के, मैं सारी बातों को बीच में कंक्लूड करूं, राम जी के विचारों से, राम जी के संस्कारों से अगर हम चले तो मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो सोने की चिड़िया और एक राम राज्य है जो वर्षों पहले था, दोबारा राम राज्य है। मुझे मन से कि गुरु जी बैठे हैं यहाँ पर भाई जी, मुझे कोई शर्म नहीं कि मोदी जी का जब से इस देश में, भारत में राज आया तो राम राज्य आ गया। तो हमें सबको राम जी के पद चिन्हों पे, राम जी के संस्कारों से सारा कुछ सीखना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन इस समाज, देश और परिवार सबके लिए बिताया। हमें आज रामनवमी में सबको शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई। बहुत अच्छे गुरु जी बार बार कह रहे थे लख लख बधाई। सभी को रामनवमी की लख लख बधाई। कोई भी काम, कैसा भी काम हो, आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। रमेश खन्ना जी यहाँ पर हमारे बैठे हैं, बहुत सीनियर नेता, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गुरु जी महाराज की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। धन्यवाद श्याम सुंदर जी। एक बात और कहना चाहता हूं, आप सुन के जाइएगा। श्याम जी, कल हमारे नंगली दरबार के श्री स्वामी अभेद योगानंद जी, खन्ना जी आप भी सुनिए, वो कल कहकर गए हैं मंच से, जो क्रांति का सूत्रपात हुआ वो महात्माओं के जरिए हुआ। कल कहकर गए हैं जो सबसे पहली क्रांति आई हमारे देश में मुगलों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, उसका सूत्रपात साधुओं ने किया था और निहंगों ने किया था। निहंगों ने कल मुझ से कहकर गए हैं स्वामी अभेद योगानंद जी, जो हाँ जी,
तो ये जो संत महापुरुष हैं, ये धरोहर हैं हमारे विश्व। मैं शबरी बेलनी की जानू, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी बेलनी की जानू, भजन भाव नहीं जानू रे। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन काटू रे। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन काटू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल निर्मल कर दो। दास की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे तुम्हारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे तुम्हारिया। तो एक भक्त और भगवान के बीच का प्रेम देखिए। भक्त को ये पता है कि भगवान उससे मिलने ज़रूर आएंगे। जैसे हम अपने घर में आने वाले मेहमान की तैयारी करते हैं, हमें पता होता है कि घर में मेहमान आ रहा है। एक भक्त और भगवान के बीच का एक अनूठा प्रेम देखिए। एक भक्त माता सबरी इतने समय से, बहुत लंबे समय से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही है और उनकी तैयारी में वो वन में जीवन काट रही है, और साथ ही साथ वो उनकी प्रतीक्षा में तैयारी कर रहे हैं उनके स्वागत की। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। मतलब उन्हें भगवान को कोई कष्ट ना हो उन तक पहुंचने के लिए। इतना अनोखा प्रेम हम सब के अंदर, हम सभी भक्तों के अंदर अपने भगवान के प्रति यदि ऐसा प्रेम उमड़ा है माता सबरी की तरह, भगवान के लिए ऐसा रास्ता ताकि वो बिल्कुल बिना किसी परेशानी के अपने भक्त से मिलने पहुंच पाए। तो माता कहती हैं, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बैरन से भर, मीठे मीठे बैरन से भर लाई मैं छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे तुम्हारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे तुम्हारिया। श्याम सलोनी मोहनी सूरत नयनन बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी मोहनी सूरत नयनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरण में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरण में शीश नवाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो। दास की डगरिया
चलन की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमर रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अल्लाह एक नारी हूँ। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अल्लाह एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे बहुत बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे बहुत बड़ी दुखियारी हूँ। अब मुझको दर्शन देव दया में, मुझको दर्शन देव दया में डालो एक नजरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते